वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए स्पिन विकेट जाल में पाकिस्तान खुद फंस गया। दूसरे टेस्ट के पहले रोज दिन के इख्तिताम से पहले दोनों टीमों की पहली इनिंग्स सिमट गई। वेस्ट इंडीज पहली इनिंग्स में 163 रन पर आउट। नोमान अली की घूमती गेंदों के आगे मेहमान टीम बेबस। 7 खिलाड़ी डबल फिगर से पहले ही पवेलियन पहुंचे। 54 रन पर 8 खिलाड़ी आउट होने के बाद टेल एंडर्स की मुजाहिमत, गदकेश मोती के 55 और जुमेल वेरेकन के नॉट आउट 36 रन ने मुकम्मल तबाही से बचा लिया। किमार रोच का 25 रन के साथ भरपूर साथ। कैविन हॉज 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन भी स्पिनर्स के हाथों आउट क्लास। 51 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। पूरी टीम 154 रन पर जवाब दे गई। कप्तान शान मसूद 15 रन पर नाकाम। बाबर आजम 1 रन बनाकर वापस लौटे। रिजवान 49, सऊद शकील 32, कामरान गुलाम और साजिद खान के 16 रन। मोहम्मद हुरैरा 9 रन बनाकर आउट। जुमेल वेरेकन ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नोमान अली की तारीख साज हैट्रिक। स्पिन बॉलर ने मुखालिफ टीम को नाको चने चबवा दिए। लगातार 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की टेस्ट तारीख के पहले स्पिनर बन गए। उन्होंने वेस्ट इंडीज के ग्रीव्स, एलएच और सिंक्लेयर की विकेटें उड़ाई। हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के 5वें बॉलर। टेस्ट मैच के पहले रोज स्पिनर्स का 16 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड। इससे कबल 1907 में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच के पहले रोज स्पिनर्स ने 14 विकेटें हासिल की थी। खान साहब ने आज ये कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की फिलफौर उनसे मुलाकात कराई जाए। दोनों जो कमीशन है इनके हवाले से ऐलान किया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कमीशन की तश्कील के ऐलान के बगैर कोई चौथी नशस्त होगी। दोनों बातें जरूरी हैं। कमीशन की तश्कील का ऐलान भी हो और इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी। अडयाला के मकीन का मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल। हुकूमत को बातचीत के लिए एक और मौका। बानी तहरीक इंसाफ ने चौथे राउंड के लिए शर्त रख दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई की हिदायत है मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात ना हुई तो 28 जनवरी के मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई बाखबर हैं कि गोली चली। वज़रा कहते हैं गोली चली नहीं, हमारे शोहदार जख्मी भी हैं। फिस्तायत का माहौल है, हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया जा रहा है। शिबली फराज ने कहा ये नहीं चाहते अवाम 9 मई की हकीकत जाने। अभी भी वक्त है, कमीशन बना दें, अवाम वेलकम करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फराख दिली से मुज़ाकरात शुरू किए थे, कमीशन नहीं बनेगा तो फोटो सेशन के लिए नहीं बैठ सकते। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी तरमीम का रदम करार देने की इस्तदा। फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है, इसकी आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कल अदम करार दिए जाएं। शर्जील इनाम मेमन ने आईनी तरमीम के मुखालफीन को खबरदार कर दिया। कहा आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट ही सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तारीख में पहली बार सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। बहुत खौफ आ रहा है हमारे सियासी मुखालफीन को मरियम नवाज से। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो खिदमत और कारकर्दगी की जो सियासत है उसमें और फितना फसाद नफरत की सियासत में जो फ़र्क है वो आपको नज़र आता है। और इसीलिए जो है वो मुखालफीन को जब और कोई बात नहीं मिलती वो गंदगी और वाहियातपन की एक नई स्टेज को जो है वो अबूर करते हैं। अज़मा बुखारी पीटीआई को लफ्जी कटहरे में ले आई। कहा रियासत को घुटनों पर लाने का शौक पूरा नहीं होगा, कोई और एडवेंचर भी करना है तो कर लें। बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा हुई लेकिन कोई एहतजाज नहीं हुआ। एक तरफ खिदमत और दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की, किसान कार्ड को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। गंडापुर आउट, जुनेद अकबर इन। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर नामजद कर दिया गया।
अली अमीन पर बतौर वजीर आला बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, फैसला उनकी अपनी ख्वाहिश पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस इख्तियारात पर तनाव का माहौल। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस में नया रुख। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर जजेस कमेटी को खत लिखा। चीफ जस्टिस ने 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन का गैर रस्मी इजलास बुलाया। तजवीज़ दी सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। तजवीज़ दी थी कि बेंच में उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हों। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने बताया कि मुझे इस पर एतराज़ है, सुबह जवाब दूंगा। सेक्रेटरी ने बाद में बताया कि 6 रुकनी बेंच बन चुका और रोस्टर भी जारी कर दिया गया। मेरा बेंच पर 2 अरकान की हद तक एतराज़ है। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। We live in an age defined by technology. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes, these are the battles of our time. We too must establish principles that guide us in this digital age. With every challenge comes an opportunity. As engineers, scientists, and leaders, you have the power to make a difference. We must work together across disciplines, across borders, and across generations. जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ के चैलेंज का सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमें भी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। नौजवानों के रास्तों से रुकावटें हटानी होंगी, ये आगे बढ़कर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PhD, मास्टर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तलबा में असनाद तकसीम की। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे। कहा हमारी सेनेट की 8 नशिस्तें गायब कर दी गईं, कौमी असम्बली की सीट्स पर भी डाका डाला गया। DI खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पता नहीं कुछ मामलात स्टेट के तहत होते हैं। जरगा माहिदीन को शिकायत रियासत से है, ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ताकत के इस्तेमाल से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। कबाइल और मुशरान से गुजारिश है आपस में ना लड़ें। ये पाकिस्तान हमारा है, फौज हमारी है, कबाइल भी हमारे हैं। तमाम पार्टी से बाला होकर कबाइली मुशरान को बुलाकर अगला जरगा बुलाएंगे। सफ़ाक इसराइल की कैद से मज़ीद फ़लस्तीनियों को छुटकारा मिल गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों के तबादले का दूसरा मरहला। 4 ख़वातीन के बदले इसराइल ने 200 फ़लस्तीनियों को आज़ाद कर दिया। रिहाई के वक्त इसराइली ख़वातीन खुश नजर आईं। स्टेज पर खड़े होकर फ़लस्तीनी हुजूम को हाथ हिलाकर अलविदा भी कहा। हमास ने इसराइली ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिए। इसराइली जेल से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को बसेस पर रमल्ला पहुँचाया गया। फ़लस्तीनी सालों बाद प्यारों को देखकर आबदीदा। आज़ादी मिलने पर जश्न का समा। उधर इसराइली फ़ौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। अल-मुग़ाज़ी कैंप में घरों पर गोलाबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जंगबंदी के दौरान अब तक 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। जिला कुर्रम में आमद लाने के लिए मुशरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगे का इनेकाद। फैसला किया कि पहले से तयशुदा तमाम नुकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। जरगे के सरबराह इज्जत खान ने कहा ग्रैंड जरगे ने खतरनाक मोर्चों को ख़त्म कर दिया, मजीद मोर्चे भी ख़त्म किए जाएंगे। इमाइदीन ने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में हुकूमत का साथ देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के 4 अरकान तैनात करने की मंजूरी दे दी। अरकान की तादाद 20 हो गई। राना शफीक पसरूरी दूसरी मरतबा इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन मुकर्रर। 4 अरकान 3 साल के लिए तैनात किए गए। वफाकी वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद।
25 लाख रुपए का चेक भी दिया। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया में मुल्क कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी सतह पर पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। हम नमाज, रोजा, हज अदा करते हैं मगर बहन को विरासत में हिस्सा नहीं देते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। कहा मीरास से मुताल्लिक मसाइल खैबर पख्तूनख्वा और खासकर पश्तूनों में सबसे ज्यादा हैं। दीगर इस्लामी उमूर पर तवज्जो देते हैं लेकिन जब बात विरासत की आती है तो हम बहन को उसका हिस्सा नहीं देते, दीन के बजाय रिवाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तनख्वाहदार तबके ने बड़े बड़े ताजरों को पीछे छोड़ दिया। पहली शिशमाही में तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 300% ज्यादा। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक तनख्वाहदार तबके ने 243 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। बरामद कुनंदगान ने सिर्फ 80 अरब रुपए अदा किए। माहिरीन के मुताबिक तारीख का पहला माली साल होगा जिसमें हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 500 अरब रुपए टैक्स वसूल करेगी। पाकिस्तानियों की अरबों रुपए की चुस्कियां। 6 माह के दौरान 87 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद की चाय पी गए। रवा माली साल की पहली शिशमाही में 1,23,000 टन चाय दरामद। सिर्फ दिसंबर में 22,000 टन से जायद चाय इंपोर्ट की गई। खैरपुर में इंसानियत दम तोड़ गई। सूदखोरों ने कैंसर से इंतकाल करने वाले नौजवान की तदफीन रोक दी। वुरसा से 18 लाख रुपए सूद की अदायगी का मुतालबा करते रहे। पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मैयत वुरसा के हवाले कर दी। रावलपिंडी में लड़की ने बिल्डिंग की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया फेज 7 में पेश आया। रिदा नौरोज नामी लड़की अपने दोस्त के हमरा 2 रोज कबल कराची से आई थी। थाना रवात पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में हब ऑटो क्रॉस रैली के दौरान अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी उलटने से रजाकार जद पर आकर शदीद जख्मी, अस्पताल में दम तोड़ गया। रजाकार दानिश की हलाकत के बायस हब ऑटो क्रॉस रैली मनसूख कर दी गई। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी का ड्राइवर मौजाना तौर पर महफूज रहा। पेशावर से नवा साल का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आ गया। मुतासरा शख्स दुबई से पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा था। सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। लह -13, अस्तोर -11, गोपिस -9, स्कर्दू -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। श्रीनगर -5, कोयटा और दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद 0, मुजफ्फराबाद 3, पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तकरीरी फाइनल। सेनेट की 1 वोट्स की अक्सरियत से पीट हेग्जिथ के नाम की मंजूरी। 44 साला पीट की तकरीरी नायब सदर JD वैंस के फैसला कुन वोट से हुई। 3 रिपब्लिकन्स ने फॉक्स न्यूज के साबिक प्रेजेंटर को वजीर दिफा बनाने की मुखालफत की। पीट ने पेंटागन में बड़ी तब्दीलियां लाने का ऐलान कर रखा है। पीट को जिनसी हिरासानी समेत अपनी दूसरी बीवी पर तशद्दुद के इल्जामात का सामना है। समुद्री तूफान एओवन बरतानिया में दाखिल। सैकड़ों परवाजें मनसूख। कई शहरों में बिजली बंद। बरतानवी महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। 74 शहरों में बिजली की बंदिश और मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स के मुतासर होने का खदशा। अवाम को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। दुनिया की तबाहकुन जंगों में अमेरिका का किरदार बेनकाब। वाशिंगटन ने 2024 में $318 अरब का असलहा मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त किया। मिसाइल और गोला बारूद की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज्यादा रही।
सैयारों की परेड देखने का आज बेहतरीन मौका। माहिरीन फलकियात के मुताबिक ज़ोहरा, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहल को इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सैयारों की परेड का नज़ारा फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफी स्टेडियम क्रिकेट एक्शन के लिए तैयार। पीसीबी ने सैमुल की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। 12 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका कज़ाफी स्टेडियम में एक्शन में दिखाई देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच होगा। 14 फरवरी को नेशनल स्टेडियम फाइनल की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बाबर आजम टीम में शामिल। टीम की क़यादत भारत के रोहित शर्मा के हवाले की गई। दीगर खिलाड़ियों में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, ट्रेविस हेड, फिल सॉल्ट, निकोलस पुरान, सिकंदर रजा, राशिद खान और वेनेंदो हसरंगा शामिल। और बाकमाल अदाकारी से रूह में उतर जाने वाली रूही बानो 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया। पर्दा स्क्रीन पर अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया। लेजेंड अदाकारा की छठी बरसी पर यादों के दिए रोशन।